भी आपको बहुत स्वागत करता हूँ हमारे टाटा में। जन सुनवाई रखने के लिए एक मेन प्रॉब्लम हमारे सामने ऐसा है कि सितंबर 2017 से हमने ये सिटीजन्स का ग्रुप बनाया, आमची मुंबई आमची बेस्ट, और तभी से लेके हम बीएसटी के सामने बोल रहे हैं कि हमारे नागरिकों के जो सवाल है बीएसटी को लेकर वो आप सुनो और उसके ऊपर किसी ना किसी तरह का हल निकालो। लेकिन हमको एक बार भी बीएसटी ने, हमने कितने बार उनको लेटर्स दिए हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने हमारे से बात करने से मना किया है। तो इसके लिए हमने कई 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, पब्लिक मीटिंग लिए, तो ये तो सिटीजन का आवाज भी सुनने को तैयार नहीं है। और हर दिन बीएसटी की हालत खराब होती जा रही है, यानी फ्रीक्वेंसी कम है, रूट बंद हो रहे हैं, भाड़ा बढ़ रहा है, इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि बहुत सारे जो कम पगार वाले लोगों को इससे बहुत तकलीफ हो रही है। हमने आह्वान किया लोगों को कि आप आपकी बात बताओ और बताओ कि आपको क्या हल निकालना चाहिए इसमें से। तो नागरिकों की आवाज बीएसटी के मैनेजमेंट तक और अजय मेहता जो कमिश्नर है बम्बई के, उनके तक पहुंचाने के लिए हमारा ये प्रयास है। पैनल पे जैसे जस्टिस सुरेश है, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज है, फिर निखिल वागड़े जर्नलिस्ट है, सैयद अप्पा है जो हाउसिंग राइट्स के ऊपर काम करती है, और राम कुमार है जिन्होंने जो TISS में पढ़ाते हैं, और ये पैनलिस्ट है। और का हम रिपोर्ट बनाएंगे, वो बीएसटी को देंगे, बाकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी देंगे। और उसके ऊपर जैसे अभी हमको एक मालूम है कि जस्टिस रिबोलो के एक कमेटी बनाई है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोली थी, वो कमेटी के सामने यूनियन है और बीएसटी मैनेजमेंट है। तो हम नागरिकों की आवाज वो कमेटी तक पहुंचाना चाहते हैं। तो सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके सामने ये रखना चाहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लोगों के लिए कम से कम भाड़े में या फ्री, जैसे बहुत सारे लोग फ्री दे रहे हैं, वो देने का आपके प्रोग्राम में एक पॉइंट रखो, क्योंकि वो पॉइंट के ऊपर बम्बई की जनता आपके लिए वोट करेगी या नहीं करेगी। मैं मीरा रोड से आया हूँ और मेरा नाम मोइन अहमद अंसार है। आम लोगों को और बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से और ज़्यादा बेहतर कर सकता है, अगर वो रेलवे अकोमोडेट नहीं कर पा रहा है अपने पैसेंजर्स को, जितने बड़े पैमाने पर पैसेंजर्स वहाँ हैं, इसकी वजह से मोर और लेस जो है 3000 से ज़्यादा लोग जो है हर साल गिरकर मरने का आंकड़ा है। ये एक तरीके का फोर्सफुल सुसाइड है, यानी हम ऐसी ट्रेनों में लोगों को ढकेल रहे हैं जहाँ पहले से ही चढ़ने के लिए जगह नहीं है। की चीज जिम्मेदार है कि बेटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो इस पूरे मुंबई शहर को और ज्यादा बेहतर बना सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं सर्विसेज एक जगह है और लोग जो है सबर्ब्स में रह रहे हैं, तो हर सुबह जो है लोग सबर्ब से उठकर जो है मुंबई शहर के अंदर जॉब करने के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको अगर बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बेस्ट ने किया तो उसका जो है नंबर ऑफ जिसको कहेंगे नंबर ऑफ पैसेंजर्स भी उनको इंक्रीज होंगे और बस सर्विसेज जो है वो बेटर कर पाएंगे और इस तरीके से सबर्ब में रहने वाले लोगों को और ज्यादा फायदा पहुंच पाएगा। बस मेरा नाम है देवरे। मैं वैसे पुणेकर हूँ, लेकिन बारे में सुनता हूँ कि बीएसटी का प्राइवेटाइजेशन करने का इरादा चल रहा है। मैं जब पुणे में जाता हूँ, पुणे में BRTS का कॉरिडोर बनाया है, लेकिन वहाँ बाकी सब लोग घुस जाते हैं और वो नहीं ठीक चलता है। बेंगलोर की जो बस सर्विस है वो वैसे अच्छी है, मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन वहाँ पे बहुत सारा लॉस चल रहा है और वो वहाँ पे उनको इनकरेज नहीं करते हैं। तो इनकरेज किसको करते हैं? इनकरेज करते हैं कार्स को। तो मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बोलता हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर के एक प्रोफेसर है, उन्होंने स्टडी करके बताया है कि टू कैरी, एक आदमी को कैरी करने के लिए एक कार को लगता है 12.8 टाइम्स ज़्यादा स्पेस, मतलब बस के तुलना में इतना ज़्यादा स्पेस उसको लगता है। लेकिन उनके ऊपर, कार के ऊपर कोई निर्बंध आ नहीं रहे हैं। लेकिन और दूसरी बात ये है कि बेंगलोर में मैंने RTO का डेटा लिया है, उसमें ये महसूस हुआ कि ऑलमोस्ट 28% कार जो है वो बड़ी कार्स है, तो उसमें से सिर्फ 1-2 आदमी ट्रैवल करते हैं और बहुत ज़्यादा रास्ते पे स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। और दूसरी बात यह है कि 38% जो व्हीकल्स है वो डीजल पे चलती है
और आपको पता होगा कि डीजल की जो कार्स है वो ज़्यादा पोल्यूशन प्रोड्यूस करती है। तो प्रॉब्लम अभी ऐसा है कि कंजेशन और पोल्यूशन इज़ मेनली कॉज्ड बाय कार्स, और उसको इनकरेजमेंट मिल रही है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो इस समस्या का सोल्यूशन है उस पर कोई ये हल नहीं हो रहा है। उनको डिस्करेज किया जा रहा है, उनके लॉस चल रहे हैं, और इसीलिए ये जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की उसको तुरंत रोकना चाहिए, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए उतना देना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं चेतन बोर्डावेकर फोरम फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ इन मुंबई सबर्ब्स की ओर से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं उसका मानद सचिव हूँ। मैं आज आमची BST आमची मुंबई इस कार्यक्रम में मैंने 2 प्रस्ताव रखे, जिसका पहला जो प्रस्ताव है कि आज मुंबई में हर रोज 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होती है, लेकिन हर एक गाड़ी में खाली एक आदमी ट्रैवल करता है और वो पूरा रास्ता गाड़ी का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। आज BST ने एक साथ 30 प्रवासी ट्रैवल करते हैं। आज BST की जो खस्ता आर्थिक हालत है उसको सुधारने के लिए मैंने एक प्रस्ताव रखा है कि हर एक जो नई गाड़ी रजिस्टर्ड होती है मुंबई में उसके ऊपर 5% पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेस लगाना चाहिए। ये जो सेस गवर्नमेंट को मिलेगा वो BST को हर महीने ट्रांसफर किया जाए। आज हर गाड़ी की समझो कीमत 6 लाख रुपये होती है, तो अगर 5% में कैलकुलेट करें तो 30,000 रुपीज़ हर गाड़ी का मिल सकता है गवर्नमेंट को। अगर 100 गाड़ियाँ होती है तो 30 लाख के ऊपर मिल सकता है, जो BST को ट्रांसफर किया जा सकता है। इसका फायदा यह है कि BST को सैलरीज देने में दिक्कत नहीं आएगी, और दूसरा ये फायदा हो सकता है कि BST की जो किराया है वो बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा सजेशन है कि अगर शॉर्ट रूट्स रखेंगे तो समझो स्टेशन से रेजिडेंशियल हाउसेस, कॉर्पोरेट हाउसेस, कॉम्प्लेक्सेस, कॉर्पोरेट हाउसेस, मार्केट एरिया, तो उससे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ऑक्यूपेंसी ज़्यादा बढ़ेगी। वो बहुत ज़रूरी है। आज BST बसेस खाली जाती है, अगर शॉर्ट रूट्स रखेंगे तो ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी। मैं स्नेहा सावंत, मैं आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन से हूँ और मैं आंगनवाड़ी कर्मचारी हूँ। अभी ये जो बस के लिए चल रहा है, बेस्ट के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि बस का खासगीकरण नहीं होना चाहिए, वो गवर्नमेंट ही चलाए, क्योंकि गवर्नमेंट जब भी चलाती है तभी तो वो अनुदान मिलता है और लोगों को अच्छे से अच्छी सेवा कम से कम पैसे में मिल सकती है। और वृद्धों के लिए और अपंगों के लिए, विकलांगों के लिए एक स्पेशल चढ़ने का जो क्या बोलते हैं उसको पगडंडी स्टेप, तो वो स्पेशल होना चाहिए, क्योंकि वो इतना जो ऊंचा रहता ना वो चढ़ नहीं सकते। कि बहुत जगह वो कम किया है, बस का जो रूट बदल गए, ये कम किए हैं बस की संख्या, तो वो भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा लोग बस से जाएंगे तभी तो थोड़ा पोल्यूशन कम होगा। हम लोग बस से अच्छी तरह से प्रवास कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, तो हम खासगी वाहनों में क्यों जाए। कि महिलाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा बेंच, अभी जो है 50% हम लोग सोचते हैं कि 50% महिला काम पे जाती है या बाहर किसी न किसी काम के लिए निकलती है, तो उनको भी सुविधा होनी चाहिए ट्रैवलिंग करने। जैसे ट्रेन में लेडीज के लिए स्पेशल कंपार्टमेंट रहता है, वैसा तो बस में नहीं रख सकते, लेकिन अगर पीक टाइम में जो स्पेशल बस रखी जाए उनके लिए तो बहुत अच्छा होगा। जन सुनवाई जो आज हो रही है, बहुत आनंद है कि बहुत वरिष्ठ लोग इस पैनल पर है और उन्होंने समय दिया है लोगों के समस्या सुनने के लिए। वक्त आ चला है जहाँ मुंबई का नागरिक अपने हक की बात करे, अपने हक के लिए लड़े, क्योंकि BST ये ट्रांसपोर्ट सेवा देना ये और हमें ये सेवा मिलना ये हमारा अधिकार है। सेवा देने की पूरी जिम्मेदारी ये महानगर पालिका की है और इसमें कहीं भी प्रॉफिट और लॉस का सवाल ही नहीं आता। आखिरी नागरिक तक ये सेवा मिलनी चाहिए, क्योंकि मुझे अगर अपनी ज़िंदगी चलानी है, मुझे रोज़गार करना है, मुझे स्कूल का एजुकेशन लेना है, तो मुझे ये सेवा चाहिए। क्यों मैं प्राइवेट में जाऊँ, क्यों मैं कोई दूसरा साधन लूँ। ये मेरा अधिकार है और ये अधिकार मुझे मिलना चाहिए, ये भूमिका हमारी है। मेरा नाम फरजाना मुस्तकीम शेख है और मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ मसाज कोर्स और फिजियो कोर्स के लिए। मैं एक BST के बारे में बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी। BST बहुत सार्वजनिक वाहन है
जो हमें स्कूल और कॉलेज लाइफ में बताया जाता था कि सार्वजनिक वाहनों को यूज़ किया जाए, क्योंकि इससे हमारी देश की पॉल्यूशन वो भी ख़त्म होती है और अच्छी रहती है। बट हम कैसे यूज़ करेंगे? एक 2 घंटा तो BST का इंतज़ार करना पड़ता है। बस आएगी तो ठीक है, और ना ही आई तो ट्रेन से जाओ। ट्रेन में जाने का जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, एक्सीडेंट्स होना, ये होना, और विकलांग डब्बा जो बोला तो जाता है सिर्फ अपंग लोगों के लिए, बट वहाँ नॉर्मली लोग भी बहुत रशिंग की तरह जाते हैं और हमें सीट नहीं सोती है। ट्रेन कितना छोड़ना, बस के लिए कितना वेटिंग करना, कोई टाइम पर हम पहुँचते नहीं हैं। विकलांग होना, अपंग होना, ब्लाइंडनेस होना, ये सब चीज़ों में तो कितनी तकलीफें होती है, बट हमसे ज़्यादा तो मैंने आज सुना कि नॉर्मल लोगों को भी उतनी तकलीफें हैं। तो हमें लगता है BST को प्राइवेट ना होना और BST को सुधारना बहुत ज़रूरी है। कंडक्टर्स जो हमें अच्छे से बात करें, और बस स्टॉप से जो वो क्लियर होने चाहिए, रूट्स कोई बंद ना होने चाहिए। रोड के जो मरम्मत चल रही है उसके कारण भी हमें बहुत तकलीफें हैं, और ट्रैफिक तो होना नॉर्मल। तो बस के लिए हमें तो पहले अच्छी सीटें मिलनी चाहिए। कंडक्टर हमें बताए कि ये बस स्टॉप आपके लिए ईजिली है। लास्ट वीक ही मैंने ट्रैवलिंग किया और मुझे जाना था कनौजा स्कूल, और उन्होंने मुझे 3 बस स्टॉप पहले ही उतार दिया, जिससे मुझे पूछते पूछते 20 मिनट्स के बाद में वो जगह पहुंची। तो वो सब के लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ। मेरे जैसे बहुत लोगों को शायद तकलीफ होती है। तो मेरा मानना है कि बस वाले और कंडक्टर जो हमें हेल्प की ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमारी हेल्प करें और हमें हमारे नज़दीकी बस स्टॉप पे उतारें, जहाँ से जनता का आईना चैनल को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे भी दबाएं, जिससे हमारी हर एक वीडियो के बारे में आप लोगों को